अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, सर्दियां जो हैं वो फुल सर्दी जो है ना वो आ चुकी है, और इस सर्दी में बिस्तर से निकलने को दिल नहीं करता, बस दिल करता है मज़े मज़े के खाने हों और हम खाते जाएं। एक्चुअली मेरी तबीयत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और सर्दी भी काफ़ी थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग वगैरह जो है वो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। अब मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी-सी बेहतर है, तो सोचा कि आज जो है ना शाम की चाय के साथ हम पकोड़े बनाने लगे थे। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत ही क्विक। तो सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर लूँ। बस यहाँ पे मैंने 1 अदद आलू उसके छिलके नहीं उतारे थे, उसको बारीक-बारीक काट लिया था। 1 मुट्ठी जो था वो धनिया, 1 मुट्ठी पालक और 1 मीडियम टू लो 1 मीडियम या लार्ज साइज़ का प्याज़। ये सारी चीज़ों को हम बारीक-बारीक काट लेंगे, और 1 कप बेसन जो है वो मैंने एक बर्तन के अंदर शामिल कर दिया है। पालक जो है वो एक्चुअली फ्रीज़ हुई हुई थी, और ना मेरे हाथ पे भी काफ़ी मतलब एक कट लगा हुआ है अभी है। कट जो है वो छोटा-सा है, पर ना ब्लड वगैरह आता है। एनीवेज़, ये सारी सब्जियाँ वगैरह इसके अंदर बेसन के अंदर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर पानी जो है वो बहुत कम जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पालक में जो है ना, पालक जो थी वो फ्रीज़ थी, तो उसमें पानी होगा और पानी की हमें इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं बनेगी। अच्छा जी, मैं बता रही थी कि सर्दियों में बड़ा दिल करता है कि इस तरह के मज़े-मज़े के खाने हों। मुझे तो बड़ा पसंद है, कभी स्टेक्स बना लिए, कभी सूप बना लिया। वैसे हिम्मत तो नहीं पड़ती, बस चस्का लगाने के लिए फिर थोड़ी-सी तो एफ़र्ट करनी पड़ती है ना। बस यहाँ पे ना हल्के-हल्के हाथों से इन सब ची स सब 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 इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते जाएँगे, और इसके अंदर तकरीबन आधा कप जो है वो पानी डालेंगे। कोई इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं होंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर जो है ना वो वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चिकन है तो वो चिकन भी डाल सकते हैं, बोनलेस चिकन। बहुत मज़े के बनते हैं। शाम की चाय के साथ आप इसको ज़रूर बना के खाएँगे ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा। और ये आपके किचन में मौजूद नॉर्मली प्याज़, धनिया और आलू तो हर किचन में मौजूद होते हैं। बाकी इसके अंदर कुछ ख़ास जो है वो मसाले भी नहीं जाएँगे। किचन में मौजूद शाम की चाय के साथ किचन में मौजूद तमाम चीज़ों से ना हम मज़ेदार से ना एक अपने जो स्नैक्स हैं ना वो तैयार कर लेंगे। सर्दियों की शाम हो और चाय पीना तो मेरा फ़ेवरेट है, और उसके साथ इस तरह के मज़े-मज़े के पकोड़े हो जाएँ तो फिर तो और भी क्या बात है। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो मैंने नमक डाला है, ज़ीरा डाला है। आई थिंक मेरी ना एडिटिंग में थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई है, मतलब रिकॉर्ड करने में। मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाली है, और पिसा हुआ धनिया डाला है, और नमक डाला है, और ज़ीरा डाला है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला। जितनी आप चीज़ें ये सारी लेंगे, आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ये सारे मसाले और सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं। बस ये सारी चीज़ें जो हैं इनको डालने के बाद मिक्सचर जो है वो हमारा तैयार है। अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा-सा कम है, तो 1 छींटा जो होता है ना पानी का वो और डाल लें। बस यहाँ पे मिक्सचर जो है वो हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब ये सारे जो सॉसेज़ हैं ये ऑप्शनल हैं। अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना आप इनको स्किप कर सकते हैं। वैसे इससे ना एक बड़ा थोड़ा डिफरेंट सा ना इसका इन पकौड़ों के अंदर ना टेस्ट सा आ जाएगा। वैसे एज़ यू विश, अगर आपके पास हैं तो आप डाल लें, वरना आप इनको स्किप कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है तैयार है, और दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल नहीं, सॉरी, घी डाल के मैंने रख दिया है। घी के गर्म होने के इंतज़ार करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम एक-एक करके इसके अंदर पकोड़े डालते जाएँगे। अच्छा जी, पकोड़े जो है ना वो मेरे से चम्मच से नहीं, मेरे से नहीं ऐसे काम होते। हाथ के साथ जो हम कढ़ाई के अंदर मतलब जितने हमें चाहिए होंगे ना वो पकोड़े डालेंगे ना, तो बड़े एक ना उनकी एक लुक भी अलग सी आएगी, और ईज़िली जो है ना वो बंदा कढ़ाई के अंदर इनको डाल भी सकता है। चम्मच से ना बंदा थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि आपने जो पकोड़े हैं वो कढ़ाई के अंदर डालने के फ़ौरन बाद उनको हिलाना शुरू नहीं कर देना। जब तक एक साइड पक रही है ना, एक साइड के हल्का-सा पकने के बाद हमने इसकी जो है ना वो साइड चेंज करनी है। अगर हम पकोड़े डालने के बाद फ़ौरी चमचे मार-मार के इनको हिलाना शुरू कर देंगे ना, तो जो पकोड़े हैं वो हमारे टूट जाएँगे। अभी जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी इनको हिला नहीं रही। जिस साइज़ के आपने पकोड़े बनाने हैं वो सारे मतलब इसके अंदर डाल के कुछ देर के लिए वेट करेंगे। जब एक साइड पक जाएगी, फिर दूसरी साइड जो है वो हम इसकी चेंज कर लेंगे। और
वैसे आप लोग बताएँ कैसे हैं? ठीक हैं? क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में? क्या अच्छा किया? क्या करने वाले हैं? बस पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव ही सोचें। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स, मेरी कुकिंग की वीडियोज़ देखना कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप मेरे व्लॉग्स किस-किस सिटी से देख रहे हैं, ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँ। और आप लोगों की सर्दियाँ कैसी गुज़री हैं? पहले वैसे इंसान वो होना शुक्र है, जब सर्दी नहीं आती, गर्मी होती है तो फिर सर्दी नहीं आती, सर्दी नहीं आती, जब अब सर्दी आ गई है तो सर्दी, इतनी सर्दी लग रही है, इतनी सर्दी लग रही है, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी है तो सब कुछ ये चलता रहेगा। तो बस पॉज़िटिव रहें और पॉज़िटिव ही सोचें। और बस यहाँ पे हमारे मज़ेदार से इतने क्रिस्पी और बहुत क्विक, बहुत आसान जो है ना वो, और बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ना वो मैंने पकौड़े बना लिए और शाम की चाय के साथ जो है ना वो मैं इनको सर्व करूँगी। और वाइट सॉस जो था ना वो मैंने घर पे बनाया हुआ था, अगर आपको उसकी भी रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं दे दूँगी। बस यहाँ पे मैं इनके जो है साइड जो हैं वो चेंज कर दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर जो है डार्क ब्राउन, ब्राउन, लाइट ब्राउन है ना वो कर सकते हैं। वैसे मुझे इतने डार्क कलर के नहीं अच्छे लगते। और बैंगन, अगर आपके पास बैंगन है तो आप एक अदद जो है बैंगन भी इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे बड़ा एक करारा-सा टेस्ट आ जाता है। बस जो पकोड़े हैं इनका इस तरह का कलर आ जाए तो आपने इनको पहले एक प्लेट के अंदर डिश आउट करना है। अगर आप मेहमानों को सर्व नहीं करें तो फिर जैसे मर्ज़ी आप खा सकते हैं। बट अगर आप मेहमानों को सर्व करें तो अच्छी सी प्लेट जो है वो मतलब बना के तो फिर हम उनको सर्व करेंगे। मज़ेदार से हमारे बहुत क्विक, बहुत सिंपल जो है पकोड़े तैयार हैं। आप इनको शाम की चाय के साथ, अगर अचानक से मेहमान आ जाएँ, उनके लिए बनाएँ। आगे इंशाल्लाह रमज़ान भी 2-3 महीनों में आने वाला है, फिर तो पकोड़े, पकोड़े ही हो जाएँगे इंशाल्लाह। बस यहाँ पे पकोड़े जो हैं वो हमारे तैयार हैं, अभी मैं इसको डिश आउट करूँगी और फिर जो है वो मैं सर्व करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह किसी अच्छे व्लॉग के साथ या अच्छी कुकिंग की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये मैं बता दूँ कि मैंने व्हाइट सॉस जो है वो घर पे बनाया है, अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।